जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एग्जामपुर शुरू से हमेशा एग्जाम पैटर्न को समझने और इस एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं ये सभी एग्जामों में महारत हासिल की है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। साथियों, इसी बात के लिए हम एक वो वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें लगभग आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, 10 ऐसे टॉपिक्स जिनको पढ़कर, जिनका रिवीजन कर आप बेटा सिलेक्ट हो सकते हैं, आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्लास में या इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मतलब 5 दिन पढ़ लीजिए नेवी क्लियर हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो लास्ट टाइम ये जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक्स में से भैया क्या पढ़ें, क्या किसके न्यूमेरिकल लगाएं, किसके न्यूमेरिकल एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए बेटा ये आपकी क्लास, ये वीडियो बनाई गई है। हाँ, वो साथी जो सिर्फ और सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, फिजिक्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो साथियों हमारी जो मैराथन सेशंस होते हैं, अगर आप उनको रिवीजन करके बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में छाप लें, उनको रट लें, तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। जो भी चीजें मैं लिखाता हूं, शायद ही मैं ऐसी कोई चीज छोड़ता हूं जो बेटा अगर एग्जाम में पूछी गई उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन में जो भी कुछ है वो सब मैं बता देता हूं। तो साथियों, यहां पर पहली बात करी गई है बेसिक्स की, जो कि आपको वेक्टर और डायमेंशन के। तो देखिए, ये बेसिक्स किस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए वेक्टर है, तो वेक्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। क्रॉस नहीं भी आता तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, बस। डॉट प्रोडक्ट भी आएगा तो वर्क डन निकालने का क्वेश्चन मान लो आया कि आपको एफ दे दिया, एस दे दिया, तो आप तुरंत डॉट करके उनका क्या निकाल देंगे, वर्क डन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते। साथियों, डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली डायमेंशन वो याद होनी चाहिए किसकी किसकी डायमेंशन सेम होती है, कौन कौन डायमेंशन ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, प्लांक कांस्टेंट की बात करते हैं, प्लांक कांस्टेंट की बात करें और साथ ही साथ में एंगुलर मोमेंटम की बात करें, डायमेंशन सेम होती है। साथियों, बात करें अगर हम मोमेंटम की और बात करें साथियों हम लोग इंपल्स की, तो इसकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें, जैसे वर्क की, एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सारी चीजें, आपका कोई भी संख्या हो गया, जैसे एवोगैड्रो नंबर हो गया, साथियों आपका रेनॉल्ड नंबर हो गया, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। आपकी स्ट्रेन हो गई, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, 1D फ्रिक्शन, ऑल कोएफिशिएंट डिपेंडेंसी। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या याद होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली इसके बेसिक कंसेप्ट कि किस एंगल पे आर और एच बराबर होते हैं, ठीक है। आर एच बराबर 4 cot थीटा, मतलब फॉर्मूले लगभग याद हो, मतलब 5-10 मिनट में आप इसको रिवीजन कर सकते हो। सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या कांस्टेंट रहता है, क्या क्या चेंज होता है, ये सब। न्यूमेरिकल नहीं भी आते कोई बात नहीं, सिर्फ इसका एक फॉर्मूले वाला आना चाहिए आपको, टी बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये, और एक होता है v बराबर अंडर रूट के अंदर म्यू आरजी या आरजी, आप कुछ भी ले सकते हो। म्यू है तो म्यू आरजी, नॉर्मल है तो नॉर्मल आरजी। 1D में आपको, 1 डायमेंशन मोशन में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना आना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना बहुत मतलब नॉर्मल बात है। इंस्टेंटेनियस अगर एक्सीलरेशन निकालना बहुत आसानी से निकल जाता है, क्लियर। फ्रिक्शन में बेसिक आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, एफ बराबर म्यू आर के कैसे लगते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा अगर आप कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑल कोएफिशिएंट की डिपेंडेंसी, ये मैं करवा चुका हूं कि कोई भी कोएफिशिएंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है साथियों। तो ये सभी बातें। हीट की बात करें तो कार्नोट इंजन के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आने चाहिए। हीट में कुछ आता हो ना आता हो, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल, ठीक है। तो कुछ नहीं आ रहा, कार्नोट इंजन आपको तैयार होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। उसके बाद वेव की बात करें तो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ वेव कि कौन सी वेव किसमें चलती है, कौन सी वेव नहीं चलती है, कौन सी वेव ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, कौन कहां चलेगी, क्या चलेगी, ये सारी चीजें। खुला आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप, ये सब कुछ इसके बेसिक कांसेप्ट। न्यूमेरिकल आप इसके स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं न्यूमेरिकल आते हैं इसके स्किप कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल पोर्शन होता है 12th वाला, 12th वाले का न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भर के आने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक वाले के आपको आना चाहिए, मैग्नेट के आपको आने चाहिए, सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए। लाइट में आपको क्या है, मिरर और लेंस, बस ये 2 चीजें भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मिरर और लेंस, ये 2 चीजें भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। साथियों, मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जिससे, क्योंकि देखिए पूरी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है यार, अगर इंपॉर्टेंट ना होती तो हम क्यों ही पढ़ाते, ठीक है। साथियों, इसमें एक लॉजिक गेट है आपका, लॉजिक गेट की क्लास यूट्यूब पे होगी, आज ही होगी। आज का मतलब हो सकता है क्लास आप बाद में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाके लॉजिक गेट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
स्पेशल क्लास में आपको मिल जाएगी, जो कि रात 8 बजे आज ही होने वाली है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। आज का मतलब, आज तारीख कितनी है साथियों? आज तारीख है साथियों 3 तारीख को ये क्लास हो जाएगी। 3 तारीख को ये 8 बजे रात में क्लास होगी। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी में आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालना नहीं जी, ये सारी चीजें आना चाहिए, ठीक है। अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल। बस इतना अगर आपने कर लिया तो हो गया। अब आप कहोगे भैया आपने तो सब बता दिया, सब कहां बताया? बहुत है फिजिक्स में, तो अभी तो कुछ बताया नहीं है। लगभग वो टॉपिक जिनसे एग्जाम कहां से कवर करता है। न्यूमेरिकल पूरा फिजिक्स सेकंड से आते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल फिजिक्स सेकंड से आते हैं, ठीक है। 1D के थोड़े बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो सारी चीजें मैं मैराथन में करा रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिजिक्स भी अगर कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो, आप जितना रिवीजन करोगे उससे कहीं ज्यादा हम लोग यहाँ पर मैराथन सेशन में कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जो हमारे एयरफोर्स के बच्चे हैं, हमारे प्रहार बैच से जुड़ सकते हैं। प्रहार बैच हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रहार बैच इतना इंपॉर्टेंट है जिसका जवाब नहीं। प्रहार बैच, आप सभी सोच रहे थे कि प्रहार बैच का प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्रहार बैच का प्राइस नहीं बढ़ेगा, देखिए प्रहार बैच का प्राइस बढ़ेगा। और मैं हमेशा से चाहता हूं कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। मैं फिर इसीलिए बोल रहा हूं कि 7 जुलाई तक का टाइम है, फिर से प्राइस बढ़ने से पहले सभी साथी खरीद लो। सभी साथी जो हमारे बैच से, हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, सभी साथी इसको खरीद के इनरोल कर लें। 7 तारीख से इसमें मैं क्लासें लाइव कर दूंगा, 7 तक आपके पास टाइम है, इसीलिए मैंने टाइम भी आपको दे दिया। हालांकि क्लास 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं नहीं ले रहा क्लास इसमें, क्योंकि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एयरफोर्स में। पूरा दबदबा अगर फिजिक्स का किसी में है तो वो एयरफोर्स में है साथियों। एयरफोर्स के एक अलग लेवल के नोट्स हम लोग आपको प्रहार बैच में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है साथियों। तो हम लोग मिलते हैं आपको अपने प्रहार बैच में, और आप सभी इसी टॉपिक्स की जिनमें बेसिक कंसेप्ट हो गए, ये सारी चीजें इन्हीं के हिसाब से तैयार करिए। और साथियों हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी प्यारे भाई बंधुओं को, मेरे शेर शेरनियों, मेरे चीतों को मेरा राम राम, जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे आपका अपना परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।